यदि आप अपने कमाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप इकोनमिस्ट नहीं हैं। यदि आप दूसरों को कमाने का जरिया दे रहे हैं तो आप इकोनमिस्ट का सही यूज किए हैं। ड्राइवर के साथ जो कस्टमर कभी कभी बिहेव करते हैं कि वो ये समझते हैं कि भाई ये ड्राइवर है, इसका कोई वैल्यू नहीं देना है। उस केस में ड्राइवर को लगता है कि भाई मैं गाड़ी ही क्यों चलाऊं। फिर भी आप चाहते हैं कि बुक करना, तो आप app.radocash.com/user पे जाएंगे तो आप वहाँ पे फ़ोन नंबर देंगे और आपका बुकिंग हो जाए। और होता है कहीं किसी और रास्ते से ले जाते हैं, तो फिर मैंने उस केस में कस्टमर बन के अपना जो है सफ़र किया, कैब बुक किया, उसके साथ में अपने ही ड्राइवर के साथ खुद ही कस्टमर बनते, क्योंकि शुरू में उनसे कभी मैंने ड्राइवर लोगों से उतना मिला नहीं था, क्योंकि टीम काम करती है तो टीम के माध्यम से बुकिंग होता है, उनसे मुलाकात होती है। कई सारे गाड़ी वालों से और जो भी ड्राइवर लोग हैं जिनको हमने गुरुजी नाम दिया है, उनके साथ कोलैब करके इसको हम आगे बढ़ाए हैं। मतलब पहले यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में देते हैं, उसके बाद ग्रामीण से सेमी अर्बन जैसे कि ब्लॉक होता है वहाँ तक पहुँचेंगे और ब्लॉक से फिर राजधानी में पहुँचेंगे। तो हमारा ये नीचे से ऊपर जाने तक का सफ़र है। इसमें हमें बिहार सरकार की तरफ से भी मदद मिला है। गांव के लोगों को सही सुविधा देना है। शहर में तो यदि हमारे पास बजट आ जाता है, क्योंकि बिजनेस के लाइन में कहा जाता है कि क्रोकोडाइल होता है, वो घड़ियाल होता है, वो लोग महिलाएं भी हैं, तो हमें बेहद खुशी होती है। उन सब के साथ हम लोग मोटिवेशन करते हैं कि आप लोग और सबको भी महिला सशक्तिकरण भी हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। मैं हूं आदित्य कुमार। आज हम मौजूद हैं सहरसा में एक कंपनी के दो मालिक के साथ में मौजूद हैं। पीछे कंपनी का नाम देख रहे होंगे, राइडो कैब है, जहां से बाइक, कार और ट्रक, स्कॉर्पियो, बहुत सारी गाड़ियों का फैसिलिटी आपको मिलेगा अगर इस ऐप के माध्यम से आप गाड़ी बुक करते हैं। और थोड़ा सा दो लोगों के बारे में जो बताया था, हमारे बगल में जो बैठे हैं सत्यम यादव नाम हुआ, राइट, और ये प्रवीण जी हुए, दोनों भाई हुए। सत्यम जी यूपीएससी का तैयारी करते हैं, यूपीएससी का तैयारी के साथ साथ अपना स्टार्टअप किए हैं। आजकल के समय में बिहार से आप देखते होंगे कितना पलायन हो रहा है। बिहार से जो युवा हैं पलायन करते हैं, यहाँ पे रोज़गार नौकरी ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं या अपना कुछ स्टार्टअप नहीं करते हैं। लेकिन सत्यम जी ने यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ ही अपना स्टार्टअप किया है राइडो कैब का। और बिहार में फैक्ट्री कल कारखाने का कितना मतलब अकाल है ये भी आप देख रहे होंगे, और इसके लिए सरकार भी क्या प्रयास कर रही है। इसी वजह से आजकल के युवा भी अपने से ही खुद आगे बढ़कर खुद से प्रयास कर रहे हैं और अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। आज के समय में इनके साथ लगभग 150 से ज़्यादा ड्राइवर साथी लोग जुड़े हुए। सोचिए, पढ़ाई भी कर रहे हैं और रोजगार भी दे रहे हैं, तो कितना मतलब मोटिवेशन वाला बात है, ये मोटिवेशन वाला काम भी है। इससे युवाओं को प्रेरणा भी लेना चाहिए। बातचीत करते हैं, जानते हैं कि ये सब कहाँ से आया। सत्यम जी, आप यूपीएससी के साथ साथ अपना राइडो कैब का भी शुरुआत किए हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन भी करते हैं। ये सब मोटिवेशन कैसे आया कि अब अपना स्टार्टअप करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे? बिहार में कितना पलायन हो रहा है यहाँ से, ये सब भी आप देख पा रहे होंगे। जी धन्यवाद। ये जो मेरा सोच है ये एक मेरे घटना के आधार पे हुआ है। जी, एक बहुत पहले की बात है, मैं अपने गांव जा रहा था, तो उस टाइम संयोगवश मेरे पास उस टाइप का नहीं था कि मैं 4 व्हीलर या बाइक से मैं गांव जा सकता हूं। तो उस केस में क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि मैं जा रहा था और शाम में थोड़ा लेट हो गया। और गांव के एरिया में क्या होता है कि आपको ऑटो मिलती है, बिल्कुल, लेकिन ऑटो में ये होता है कि यदि भर गई है तो फिर आपको अगले ऑटो का वेट करना होता है। तो ऐसा केस मेरे साथ हुआ, और उसमें एक बार ऐसा हो गया कि सारी गाड़ियां वहां से खुल चुकी थी और मैं थोड़ा 10-15 मिनट लेट था। तो उसके बाद मुझे ये दिमाग में आया कि ये तो कई लोगों के साथ होता होगा, और ये हमने फेस किया कि इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मतलब कष्टदायक होता है, क्योंकि शाम में कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि फैमिली के साथ ऐसा हो जाता है, और यदि फैमिली के साथ होता है तो उसको तो मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है। तो ये जो हमने स्टार्ट किया, ये हमने इसलिए स्टार्ट किया कि मुझे लग रहा था कि ये गरीबों को सहारा देगा। पहला तो जहाँ पे आप कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, वहाँ पे आपके पास कुछ भी साधन नहीं है, और फिर भी आप चाहें तो आप कैब बुला सकते हैं। हमारे जो ड्राइवर जिसको हमने गुरुजी नाम दिया है, वो हमारे साथ इतने एक्सपर्ट लोग हैं कि सुरक्षित और सही ढंग से मतलब उनके घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो उनके साथ हमने कोलैब किया,
उनसे कई सारे ड्राइवरों से हमने बात किया कि ऐसे कैसे किया जा सकता है। इसको इस बहुत बड़ी समस्या जो कि कोसी के क्षेत्र में और बिहार में ख़ासतौर से नॉर्थ बिहार में जो है ये बहुत बड़ी समस्या है। आप जैसा कि आपने बताया कि पलायन और यहाँ बेरोज़गारी का समस्या बहुत ज़्यादा है, तो इसको टैकल करने के लिए मेरे दिमाग में आया कि इसको हम एक नया रूप देते हैं। नया रूप ये कि हम तो एक तो ड्राइवर को रोज़गार देंगे और दूसरा कस्टमर को इस सुविधा मतलब असुविधा से हम वंचित करेंगे। जो भी असुविधा उनके साथ हो रही है कि कहीं जाना है, अर्जेंट है और नहीं जा पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनके रिश्तेदार में कहीं कुछ ऐसा अर्जेंट हो गया जहां उनको जाना ही है लेकिन वो जा नहीं पाते हैं, या आसपास के लोगों से मदद लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मदद भी नहीं मिल पाता है। कई बार उनके आसपास में इस टाइप का व्यवस्था नहीं होता है कि 2-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग जा सके साथ में। तो हमने ये कई सारे गाड़ी वालों से और जो भी ड्राइवर लोग हैं जिनको हमने गुरुजी नाम दिया है, उनके साथ कोलैब करके इसको हम आगे बढ़ाए हैं। और अभी ऐसा है कि हमारे साथ लगभग 150 के आसपास गुरुजी कनेक्टेड हैं। जी। अच्छा सत्यम, ये बताइए, अगर आप चाहते तो मतलब दिल्ली में रह के वहीं से तैयारी कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल कर भी रहे हैं आप, वहीं से रह के कर लेते, उसके बाद ये स्टार्टअप करते हैं नौकरी लेने के बाद, इसके पहले ही मतलब देखिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे यूपीएससी किए हुए जो होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, उनका भी हमें एक्सपीरियंस है कि कैसे उन्होंने सब कुछ करने के बाद भी बिजनेस को चुना है। तो बिजनेस के साथ साथ यदि आप किसी को जॉब दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स में एक वो है कि मतलब यदि आप अपने कमाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप इकोनॉमिस्ट नहीं हैं। यदि आप दूसरों को कमाने का जरिया दे रहे हैं तो आप इकोनॉमिस्ट का सही यूज़ किए हैं। तो ये एक मुझे ऐसा लगा कि हम इस इकोनॉमिस्ट, जैसा कि मेरा 11th-12th में भी इकोनॉमिक्स था, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इसको जो है हम आगे बढ़ाते हुए हम जॉब देने का काम करते हैं। और आप जैसा कि आप बोल रहे हैं कि यूपीएससी के साथ साथ कर रहे हैं, तो इसका वजह मुझे भैया से मिला। मेरे भैया जो हैं। अच्छा, दोनों को मैनेज कैसे करते हैं, पढ़ाई और काम? अभी इस बार मैं यूपीएससी नहीं दिया हूँ। अच्छा। इसका वजह मेरा थोड़ा ज़्यादा इस पर टाइम देना हो गया। और मेरे बड़े भाई प्रवीण भैया जो कि यहाँ पे सब कुछ देखते हैं, और हम दोनों मिल कर के यहाँ पे अभी इसको जो है हम लोग एक साथ इस टाइप से रन करेंगे कि यहाँ पे जो भी मैनेज करना होगा वो भैया देखेंगे, और जो भी टेक्निकल होगा, ऑनलाइन होगा, वो हम वहाँ से कर सकते हैं, दिल्ली से। जी। तो यूपीएससी के साथ साथ तो कह सकते हैं, लेकिन इसको आप एक प्रॉपर ढंग से ये नहीं कह सकते हैं कि यूपीएससी के साथ साथ ही हो रहा है। इसको हम थोड़ा गैप लेकर के कर रहे हैं कि इस साल हमने यूपीएससी नहीं दिया, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर था इस बार। जैसा कि बहुत लोगों ने बताया कि इस बार क्वेश्चन थोड़ा इजी था, तो मुझे लगा कि ऐसा किया जा सकता था, लेकिन फिर भी ये मेरा बहुत बड़ा चांस गया है। लेकिन मैं इस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, उसमें होता है कि आप जो कर रहे हैं आपने उसके बदले में क्या खोया है। तो ये इस साल का मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जी, कि इस बड़े मुकाम को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस बार का यूपीएससी का अटेम्प्ट खोया है। सत्यम, अगला सवाल लेते हैं कि मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं, ओला है, ऊबर है, रैपिडो है, इन सब कंपनियों को आप टक्कर कैसे दीजिएगा? मतलब कैसे इनको मार्केट, इनकी सर्विस क्वालिटी भी अच्छी है, विद इन मिनट्स या 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही सारी मतलब सर्विसेज मिल जाता है आपको, तो इन सब से बाकी आपकी कंपनी कैसे अलग है? जी ऑफ कोर्स, ये हम भी मानते हैं कि शहरों में, महानगरों में वो लोग का वर्चस्व है। अभी जैसे हमारे बिहार के पटना में जैसे कि कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो अभी वर्तमान में पूरा सबको मतलब पूरा पटना को कवर करती है। तो वहाँ हमने डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया, इसका वजह यही था। पटना को हमने थोड़ा सेकेंड फेज़ में इसलिए रखा क्योंकि हमें पहले गाँव के लोगों को टैकल करना है, गाँव के लोगों को सही सुविधा देना है। शहर में तो यदि हमारे पास बजट आ जाता है, क्योंकि बिजनेस के लाइन में कहा जाता है कि क्रोकोडाइल होता है, वो घड़ियाल होता है वो लोग, तो उनके पास ज़्यादा बजट है। यदि हम अभी ऐड करने जाते हैं तो मेरे कंपनी को उतना सम्मान नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पास पहले से रुपया है। बिल्कुल जी, तो उनको टैकल करने के लिए हमने स्टार्ट किया कि पहले गांव से हम लोग जो भी अर्न करेंगे उसके आधार पे फिर हमारा टीम जो है उसमें मैनेजमेंट का है, उसके बाद बुकिंग का है, उसके बाद और भी 2-3 टीम हैं जिनको हम अलग से बनाए हुए हैं। तो हमारा जो एडवर्टीजमेंट का जो टीम है वो पटना जा कर के एडवर्टीजमेंट करेगी, लेकिन इसका टैकल करने का जो है
ये हमने पहले स्टार्ट किया है कि रूरल से अर्बन, रूरल से सेमी अर्बन और सेमी अर्बन से अर्बन। मतलब पहले यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में देते हैं, उसके बाद ग्रामीण से सेमी अर्बन जैसे कि ब्लॉक होता है वहाँ तक पहुँचेंगे और ब्लॉक से फिर राजधानी में पहुँचेंगे। तो हमारा ये नीचे से ऊपर जाने तक का सफ़र है। इसमें हमें बिहार सरकार की तरफ से भी मदद मिला है। स्टार्टअप बिहार में हमने वो फंड जो होता है उनका हमने यूज़ किया है और इसमें हमें मतलब हमारे टीम के साथ साथ यानी जो सरकार जो स्टार्टअप युवा इनोवेशन युवा स्टार्टअप जो मुहिम चला रही है, कहीं ना कहीं युवाओं को फ़ायदा पहुंच रहा है उससे। जी, फ़ायदा तो पहुंच रहा है। जैसे कि हमारी पूरी टीम इस पे काम की और लास्ट में हमें एक छोटा अमाउंट ही कहें कंपनी के दौर में, लेकिन 10 लाख का अमाउंट मेरे हिसाब से और इस छोटे से शुरुआत के लिए बहुत एक बड़ा अमाउंट होता है। चलिए प्रवीण जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप कभी कस्टमर बन जाते हैं, कभी ड्राइवर बन जाते हैं, कभी मालिक बन जाते हैं, क्या है ये पूरा सिलसिला आपका? नमस्ते सर। इसका सिलसिला बस एक ही है कि शुरू में जैसा कि मैंने आपने सवाल किया कि ड्राइवर, गुरुजी और कस्टमर बनने का एक मकसद ये होता है कि पहला है कि ड्राइवर के साथ जो कस्टमर कभी बिहेव करते हैं कि वो ये समझते हैं कि भाई ये ड्राइवर है, इसका कोई वैल्यू नहीं देना है। उस केस में ड्राइवर को लगता है कि भाई मैं गाड़ी ही क्यों चलाऊं। कोई अपना 12 लाख 15 लाख का गाड़ी लेके चलाते हैं और कस्टमर को लगता है भाई मैंने 600 700 2000 में बुक किया है तो भाई मैंने उसे खरीद लिया। तो मैं उनके लिए थोड़ा सा कहना चाहूँगा, साहब जो ड्राइवर होते हैं उनकी इज्जत करिए, क्योंकि उन्हीं पर आपकी लाइफ टिकी होती है। आपका जो 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर का सफ़र होता है उन्हीं के साथ है, उन्हीं पर डिपेंड करता है। यदि उन्होंने अपना संचालन खोया तो आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो सकती है। इसलिए उनके साथ हमेशा पेश आए कि भाई वो सम्माननीय है। दूसरी बात, कोई ड्राइवर 8,000 2,000 रुपये कमाने वाला ही ना हो, वो शिक्षित और अनुभवी भी हो सकते हैं, तो उसको ड्राइवर का तरह मिसबिहेव करके ट्रीट ना करें। दूसरी बात, कस्टमर की बात आती है। कस्टमर मैंने ये कि कुछ रिव्यू मुझे मिला था ड्राइवर के माध्यम से कि कस्टमर के माध्यम से कि ड्राइवर थोड़ा सा मुझसे कुछ इस तरह का बातें करते हैं, जाने का डायरेक्शन कहीं और होता है, कहीं किसी और रास्ते से ले जाते हैं। तो फिर मैंने उस केस में कस्टमर बन के अपना जो है सफ़र किया, कैब बुक किया, उसके साथ में अपने ही ड्राइवर के साथ खुद ही कस्टमर, क्योंकि शुरू में उन कभी मैंने ड्राइवर लोगों से उतना मिला नहीं था, क्योंकि टीम काम करती है तो टीम के माध्यम से बुकिंग होता है, उनसे मुलाकात होती है। डायरेक्टर मैनेजमेंट का मिलना थोड़ा ड्राइवर से कम होता है। तो मैंने कस्टमर बन के विज़िट किया तो कुछ ड्राइवर का मुझे मिला कि नहीं भाई ऐसे थोड़ा सा मतलब जो वे था पहले के तुलना में, जैसे उन लोगों का था कि भाई ज़्यादा अमाउंट मिलना चाहिए और हम लोग का एक मकसद था कि भाई ज़्यादा अमाउंट के कारण ही गरीब लोग सफ़र नहीं कर पाते या कुछ नीचे मतलब मिडिल क्लास के हैं जो कि सब कैब नहीं लेना चाहते हैं। तो कस्टमर बनने के बाद मैंने देखा कि उन लोगों की मनमानी को मैंने किस तरह से बंद कर सकूँ। तो उस चीज़ को करने के लिए कस्टमर बनने के बाद एक अलग तरह का ये मिला, मुझे जानकारी मिली कि ड्राइवर को भी मैंने फिर उसके बाद मिला, फिर सामने आया तो सबको मैं अभी फ़िलहाल सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। ड्राइवर भी मतलब ये सोच रहे हैं कि भाई क्या पता किसी कंपनी के साथ हो, क्या पता कोई मालिक कस्टमर बन के आ जाए, तो वे लोग भी अपना सही से काम कर रहे हैं। कस्टमर को भी ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये ड्राइवर है, वो भी उनके प्रति सम्मान का बनाए रखते हैं। प्रवीण जी, एक सवाल लेते हैं आपसे। कई बार हम भी यात्रा जब करते हैं तो जब बुक करके जाते हैं तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि ड्राइवर गुटखा खा रहा है, उसी में पूरा स्मेल आ रहा है, आदमी इरिटेट हो जाता है। तो क्या ये सब चीज़ें आपके साथ भी है, आपके ड्राइवर के साथ भी है, या आप मना कर सकते हैं उसको? जी, मैंने भी बहुत जगह देखा कि कोई महिला यात्री बैठाए हैं तो ख़ासतौर पर महिलाएं परेशान हो जाती हैं इस चीज़ को लेकर। जी सर, जिस तरह से मैंने भी कई बार देखा, फेस किया इस चीज़ को। तो मेरा जो रहता है कि जो मैंने शुरू से ही रखा है, मेरा वेबसाइट पे भी चल रहा होगा और एप्लीकेशन पे भी है, एक नीचे से नोट्स रहता है, धूम्रपान बाहर, मतलब धूम्रपान गाड़ी में नहीं कर सकते, चाहे तो या यात्री हो या ड्राइवर हो। इस केस में यदि मुझे फीडबैक मिलता है तो ड्राइवर के साथ तो मैं एक्शन ले सकता हूँ, लेकिन कस्टमर से मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई ये ड्राइवर का मामला, कुछ ड्राइवर ऐसे भी होते हैं जो नहीं कुछ सेवन करके जाते हैं, उन्हें भी परेशानियाँ होती है, हो सकता है वो अपना संतुलन खो दें। आप लोग भी थोड़ा धूम्रपान करके ना बैठें और ड्राइवर भी मतलब जो है इसको ये बना के रखेंगे, ये मेरा हिदायत रहता है, चलते रहता है नोटिस। सत्यम जी, इसकी बुकिंग कैसे होती है और आपकी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, अगर बिहार के किसी भी कोने से लोग देखना चाहते हैं तो, और कहाँ तक आप सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे? जी, पहला तो हमारा इसका 2-3 माध्यम है। एक तो हमारा ऑफलाइन माध्यम जो है वो फ़ोन नंबर से है। फ़ोन नंबर ज़रा बता दीजिए आप। जी, मेरा फ़ोन नंबर आप एक बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, 70 70 70 38 55। वाह, क्या बात। जी, एक तो हमारा ये ऑप्शन है, इसमें आप जब भी कॉल करेंगे, आप 24 घंटा में कभी भी कॉल करेंगे तो हमारे ऑफिस के 10 टीम का फ़ोन बजेगा, उसमें से कोई भी एक कॉल उठा लेंगे
और उसके बाद आपका अगला बार से जो भी बात होगा उनसे हो जाएगा और आप बुकिंग कर सकते हैं। जैसे आप उनको बताएंगे तो वो अपने पोर्टल पे, हमारा एक डिस्पैचर पोर्टल होता है, जैसे कि जो हमारे एडमिन साइट से बुकिंग करने के लिए है, कि यदि कोई भी है थोड़ा बुकिंग टीम से है, ज़्यादा नॉलेज उनके पास नहीं भी है, तो भी वो बुक कर सकते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा जैसे कि एक तो हमने बताया कि फ़ोन नंबर, और दूसरा जो है सबसे बेस्ट तरीका है वो ऐप्स है हमारा। पहला तो आप राइडो कैब्स लिखते हैं, जैसे ही राइडो कैब्स लिखते हैं प्ले स्टोर पे, तो वो आपको आ जाएगा। अच्छा, आपकी राइडो ऐप्स सिर्फ आईफोन में या एंड्रॉयड में, दोनों में से किस पे अवेलेबल है, या दोनों में अवेलेबल है? अभी तो हमारा ऐप जो है सिर्फ एंड्रॉयड पे है। तो बाकी जो आईफोन यूजर्स वो कैसे कर पाएंगे आप? इसको हम 2 से 3 मंथ में हम इसको सॉर्ट आउट कर देंगे, और 2 से 3 मंथ में हमारा उस पे भी आ जाएगा। अच्छा। और इसमें ऐप में जो है आप सिंपल सा उसमें इंटरफेस रखे हैं कि आप अपना फ़ोन नंबर, स्टार्टिंग में ही आपसे फ़ोन नंबर लेंगे और वो चेक कर लेगा कि आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। यदि रजिस्टर्ड है तो पासवर्ड दीजिए, यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर कीजिए। और उसके बाद सामने में आएगा कि आप डेस्टिनेशन डालिए, कहाँ जाना चाहते हैं, आपका पहले से कहाँ पे हैं वो लोकेशन ले रहा है। और जैसे ही डालते हैं आपको दिख जाएगा कि सामने में क्या क्या कौन कौन सा आप जैसे कि हमारा बाइक है, स्कूटी है और 4 व्हीलर है। इसमें हमने स्कूटी में विशेष प्रावधान दिया है कि यदि कोई महिला हैं और वो बुक करती हैं तो उनके साथ कोई महिला ड्राइवर होगी तो पहले उनको मिलेगा बुकिंग। महिला ड्राइवर जो भी महिला गुरुजी हैं, यदि वो एक्सेप्ट करती हैं तो आप महिलाओं को भी रखे हैं? जी। कितनी? अभी तो ड्राइवर हमारे साथ महिलाएं बहुत कम हैं, क्योंकि अभी हमारे एरिया में बहुत कम चलता है। लेकिन हम इस चीज़ का सराहना करते हैं कि हमारे सहरसा और पूर्णिया में बाइक के कई सारे ड्राइवर्स महिलाएं भी हैं। तो हमें बेहद खुशी होती है। उन सब के साथ हम लोग मोटिवेशन करते हैं कि आप लोग और सबको भी महिला सशक्तिकरण भी हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि आगे हम लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते रहें और महिला सशक्तिकरण पे भी ध्यान देना है। आपकी विजन क्या है अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल में? 5 साल में अपनी कंपनी को आप कहाँ देखना चाहते हैं? 5 साल में हम अपनी कंपनी को ये देखना चाहते हैं कि कम से कम ये 1 करोड़ की कंपनी बन जाए। उसके बाद ये कंपनी हम इसको इस पायदान पे ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सर्विस देने वाला कंपनी बने, क्योंकि अभी हमारा जैसे जितना सर्विस है, जैसे कि हमने इसमें आपको बताया होगा कि पार्सल का भी सर्विस रखा हूँ। इसका भी एक स्ट्रेटजिक तरीका है कि पार्सल हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पार्सल भी ले जाना, यहाँ से घर शिफ्ट करना, उसके लिए आदमी को हेडेक हो जाता है कि कैसे इसको करे, कहाँ से ट्रक बुक करे, कहाँ से छोटा गाड़ी बुक करे। या तो आप छोटा गाड़ी बुक करें या बड़ा गाड़ी, हेडेक तो उतना ही होता है। तो इसको हमने ऐप पे लाने का माध्यम वो सेट किया है। और एक तो हमारा जैसा कि हमने बताया, एक फ़ोन पे है, दूसरा ऐप से है और तीसरा वेबसाइट से भी कर सकते हैं। वेबसाइट में आप app.ridocabs.com/user करेंगे तो आप वहाँ से भी बुकिंग कर सकते हैं। उसमें जैसे कि जैसे आपके पास ऐप नहीं है फिर भी आप चाहते हैं कि बुक करना, तो आप app.ridocabs.com/user पे जाएंगे तो आप वहाँ पे फ़ोन नंबर देंगे और आपका बुकिंग हो जाए। अंतिम सवाल लेते हैं। खास तौर पर आज भी देखा था महिलाओं की सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए उनकी, आज भी महिलाएं जो हैं कैब करने से डरती हैं। आप उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड कीजिएगा? देखिए, हमारा जो भी कैब रहेगा, जो भी ड्राइवर होते हैं, उनका लाइव ट्रैकिंग हमारे ऑफिस में होता है। यदि कोई भी ड्राइवर, उसमें हमने ऐप में इस चीज़ को, सिक्योरिटी को टैकल करने के लिए, सिक्योरिटी हमारा कोई किसी भी प्रकार से लेफ्ट नहीं होना चाहिए, इसको टैकल करने के लिए हमने एक ऐप में SOS बटन दिया है। यदि कोई भी महिला यदि सुरक्षित हैं कि नहीं है, इस चीज़ का जानकारी जैसे कभी भी असहज महसूस करती है, वो SOS बटन दबाएगी तो हमारे ऑफिस के सारे लैपटॉप बज पड़ेंगे कि किसी के साथ ऐसा कुछ घटना हुआ है, और उसके साथ तुरंत ड्राइवर और कस्टमर दोनों का हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा, इसके साथ कौन कौन है, ड्राइवर कौन है, कस्टमर कौन है, इसके साथ हम लोग तुरंत बातचीत कर सकते हैं। यदि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का हमें लगेगा कि इस पे ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए तो हम बिहार सरकार के 112 को सपोर्ट करते हैं और उनसे भी हमने बातचीत की है, जैसा कि सहरसा और पूर्णिया का हमने बताया है। तो इस क्षेत्र में तो हमने 112 से भी बात किया है कि कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको। उन्होंने बताया कि जैसा ये बिहार सरकार का बहुत अच्छा मुहिम है और इसमें आप कभी भी कॉल करेंगे तो हम आपके साथ हैं, रिस्पांस मिलता है जी। तो एक तो वो हो गया। और सिक्योरिटी के लिए यदि हमारा एक और प्लान है कि जैसे आप महिला के साथ यदि जाते हैं
महिला हैं और चाहते हैं आप महिला ही मेरे साथ जाए, ड्राइवर महिला मिले, तो उसमें आप कंडीशन वहाँ पे कस्टमर ऐप डाउनलोड जब आप करते हैं और आप महिला सर्च करते हैं, वो वहाँ पे फीमेल डालते हैं, तो वो आपका एक अलग सेक्शन बन जाता है कि आपको प्रियोरिटी देना है कि महिलाओं के साथ भेजें। यदि आपका कोई महिला ड्राइवर है तो उसके साथ भेजा जाएगा, इसलिए हमने स्कूटी को रखा है। तो स्कूटी ज़्यादातर महिलाएं चलाती है इधर की, तो इसलिए हमने इसे किया है। और सिक्योरिटी की बात बस यही है कि हमारे पास यहाँ पे लाइव ट्रैकिंग होती है और कहाँ पे कौन ड्राइवर है उसको यदि कभी भी हम सिर्फ गाड़ी नंबर डालेंगे तब भी आ जाएगा, किसी का नाम डालेंगे तब भी आ जाएगा, मोबाइल नंबर डालेंगे तो उसका सारा डिटेल एक साथ आ जाएगा कि वो कब से कहाँ पिकअप हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, उसका हम लोग लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। जी धन्यवाद। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये लोग बहुत तरक्की करें, जो अपने लाइफ में अपने ऐप को खूब आगे तक बढ़ाएं, अपने कैब को खूब आगे तक लेकर जाएं और जो सरकार चला रही मुहिम युवा इनोवेशन, युवा स्टार्टअप, उस मुहिम का जो युवा हैं पूरे तरीके से लाभ ले और अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके पास आइडिया है तो जिस तरीके से दोनों भाइयों ने मिलकर एक अपना स्टार्टअप किया और आने वाले समय में इनका उम्मीद है कि हमारी कंपनी करोड़ों की हो। तो चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।